इस वक्त आप जिनको देख रहे हैं ये भी अपने घर से बेघर हो चुके हैं। दर्शकों, बेघर इसलिए हो चुके हैं क्योंकि इनका घर डूब चुका है और पूरा परिवार को ये नाव पर लेकर रहने को मजबूर है। दर्शकों, ये दिखा दीजिए, आपको लग रहा होगा कि कहीं ये झूठ न्यूज़ तो नहीं है। देखिए, चारपाई है, एक चारपाई है, एक चारपाई है, ये बेटी है और ये पत्नी है और गैस तो आप देख ही सकते हैं। तो दर्शकों, आप तो जानते ही हैं कि जब बाढ़ आता है तो पूरा भारत प्रभावित हो जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, न जाने कितने राज्य प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ तक कि नौबत ऐसा हो जाता है, ऐसा आ जाता है कि लाखों लोग अपने घर से बेघर हो जाते हैं। उनका जो आशियाना होता है वो डूब जाता है। दर्शकों, इसी तरह से प्रयागराज में हूँ मैं और प्रयागराज में इस वक्त इस तरह से बाढ़ है दर्शकों कि प्रयागराज, गंगा नदी, यमुना नदी के आसपास के जो गांव हैं सारे डूब चुके हैं। सारे लोग घर से बेघर हो चुके हैं। इसी तरह से जिस गांव में मैं आया हूं दर्शकों, ये कंजासा गांव है प्रयागराज का और ये यमुना नदी के किनारे है। और इस वक्त आप जिनको देख रहे हैं ये भी अपने घर से बेघर हो चुके हैं। दर्शकों, बेघर इसलिए हो चुके हैं क्योंकि इनका घर डूब चुका है और पूरा परिवार को ये नाव पर लेकर रहने को मजबूर हैं। जिंदगी नाव पर ही कट रही है इस वक्त। आ जाइए, आप इनसे बात करते हैं, क्या है आखिर हकीकत इनकी, क्या है सच्चाई। ऊपर आ जाइए। क्या नाम है आपका? भागीरथी निषाद। अच्छा, आप नाव ही चलाते हैं? जी। इसी में आपका जीविका चलती है? जी हाँ। अच्छा, कब से आप लोग ये नाव पर पूरा आशियाना बनाकर रह रहे हैं? हो गया 4 दिन हो गया। अच्छा, 4 दिन से ज़्यादा बाढ़ प्रभावित हो गया है ना? जी। ना? और ये देख सकते हैं दर्शकों, आइए दिखा देते हैं, गैस सिलेंडर वगैरह अंदर ही रखा है और इसी तरह से इनका ज़िंदगी चल रहा है। इनके बेटे हैं, आपके पिताजी हैं वो, क्या नाम है आपका? सारस। किस क्लास में पढ़ते हो आप? 6 में पढ़ते हो। स्कूल जाते हो? हाँ। स्कूल भी जाते हो और सारा बैग वैग यहीं पर रखा है, सब कुछ इस नहीं, घर पे। कापी किताब घर पे ही रखा है, ऊपर रखे होगे जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा होगा ना। ये जान लीजिए हकीकत, ये हकीकत है। और ये देखिए दर्शकों, ये दिखा दीजिए, आपको लग रहा होगा कि कहीं ये झूठ न्यूज़ तो नहीं है। देखिए, चारपाई है, एक चारपाई है, एक चारपाई है, ये बेटी है और ये पत्नी है और गैस तो आप देख ही सकते हैं। आइए पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए, क्या राहत वगैरह, राहत सामग्री पहुंच रही है आपके? खाना पीना मिला था। खाना पीना दे रहे हैं? जी। क्या दे रहे हैं खाना पीना में? अरे पूड़ी, खा उधर पूड़ी सब्जी चावल। पूड़ी सब्जी चावल दे रहे हैं। पानी वगैरह? पानी हम लोग भर लेते हैं। पानी ले लेते हैं आप लोग। अच्छा, जो सरकार से जो भी राहत मिल रहा है, क्या आप खुश हैं? अरे ठीक है, टाइम से तो मिली ना भाई। खाना सुबह आदमी 9-10 बजे खाते, 12-1 बजे से खाना। अच्छा, ये है हकीकत। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं और इनसे पूछते हैं क्या आवास सरकारी लाभ मिल रहा है कि नहीं। आ जाइए। क्या नाम है आपका? आरती। तो अच्छे बताइए, सरकारी लाभ में क्या आवास वगैरह मिला था आपको? आवास वगैरह कुछ नहीं मिला है। और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई का जो है डीबीटी का पैसा आया है इनके आपके खाते में? बच्चों के ड्रेस का पैसा आया था? हाँ, आया था। अच्छा, सरकार से कितना खुश है? सरकार से आप खुश हैं? इस सरकार से? सरकार से खुश हैं आप? बताइए। हाँ, नहीं खुश है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, आवास आपको मिला? नहीं मिला है? नहीं मिला है। आवास नहीं मिला है। तो जान लीजिए दर्शकों, आवास किसको मिलना चाहिए? मेरा प्रश्न सबसे बड़ा यही है, आवास ऐसे लोगों को मिलना चाहिए या फिर रोड पर अच्छे घर मकान बनवा कर रह रहे हैं और गांव में भी जमीन है उसको दिखा करके आवास ले लेते हैं। लेकिन हकीकत में आवास के हकदार यही है। आप जान लीजिए दर्शकों, कितने बच्चे हैं आपके? 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं। और लड़की कितनी है उसमें से? लड़की? हाँ,
बताइए पाँच। 5 लड़कियां हैं और क्या कहते हैं 2 लड़के ना। ये जान लीजिए दर्शकों, इस तरह से चल रहा है इनकी जीवन, इस तरह से चल रही है इनकी जीविका। ना तो आवास मिला है सरकार के तरफ से इनको, और राशन कार्ड बना है। जी बना है। राशन कार्ड बना है जी। और शौचालय मिला था? नहीं। शौचालय भी नहीं मिला था। अब सोचिए, शौचालय क्या कहते हैं नहीं मिला है, और जिस तरह से दावे किए जाते हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है हर घर में शौचालय हो, समझ रहे हैं, जिससे गंदगी ना फैले। जब इनको मिलेगा तभी तो यूज करेंगे, इनको घर आवास मिलेगा तभी तो यूज करेंगे, वरना ये इसी तरह से रहने को मजबूर हो जाएंगे। मान लीजिए इन्होंने जो भी घर बनवाया हो, जो भी जिस तरह से बनवाया हो मेहनत की कमाई करके, सबसे बड़ा सवाल मेरा ये बनता है, अपने मेहनत से बनवा लिए हैं, ठीक है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके इनको लाभ पहुंचाया जाना चाहिए? इस वक्त देखिए बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है इनका घर ना डूबा हो सकता है इनको जो है सरकारी लाभ की आवश्यकता ही ना हो, लेकिन इस परिवार को सरकारी लाभ की आवश्यकता है। और मैं सरकार से ये प्रश्न पूछता रहूँगा, तब तक पूछता रहूँगा जब तक भारत के सारे गरीबों को उनका हक नहीं मिल जाता। बहुत बहुत धन्यवाद।